अभी तो हमारे को एसी चलाना पड़ रहा है गाड़ी में, हमारे को हम नॉर्मल चल रहे हैं तो सवारी बैठती नहीं है और एसी मांगती है। अब 6 रुपये 7 रुपये में किलोमीटर में कहाँ से गाड़ी में एसी चला देंगे, हमारे कुछ पैसा नहीं बचता। बताओ हम कैसे गाड़ी चलाएं, क्या करेंगे दिन भर। किस तरह से सवारी बैठते के साथ ही कहती है भैया एसी चलाओ। मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, हम आज सेंट्रल दिल्ली में गोल मार्केट CNG पंप पर मौजूद हैं। जैसा हमें पता चला कि आज अचानक 2.5 रुपया CNG फिर से बढ़ गया है, तो हमारा सीधा वाहन CNG उतारा और यहाँ पर तमाम ऑटो टैक्सी चालक मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जैसे हर दिन में ये 2-2 रुपया CNG बढ़ रहा है तो उन लोगों की जेब पर भी खर्चा बढ़ रहा है, तो क्या उनके किराए में कुछ वृद्धि हुई या नहीं हुई और किस तरीके से उन लोगों का अभी गुजारा चल रहा है। आइए हम बात करेंगे कुछ चालक साथियों से। सर, आपका नाम क्या है? गिरीश गुप्ता। सर, जैसे कि आज फिर आप सुबह सुबह जब जग के उठे तो आपने देखा कि अखबार पढ़ा कि ये 2.5 रुपये CNG अचानक फिर से बढ़ गया है, तो आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन ये है कि सरकार से हम तो रोज़ कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही और ओला उबर किराया नहीं बढ़ा रहे हैं और रोज़ पे रोज़ पैसा बढ़ रहा है गैस पे, तो हम लोग गाड़ियाँ कैसे चलाएं, किस तरीक़े से बच्चे पालें, हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ना तो उबर सुनना है, ना ओला सुनना है, ना सरकार सुन रही है, पता नहीं क्या होगा। नहीं तो सरकारों का कहना है कि जो अभी यूक्रेन में और रसिया में युद्ध हो रहा है उसकी वजह से ये जो CNG है उसके रेट अचानक बढ़ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या संदेश है कंपनियों के लिए या फिर सरकारों के लिए कि युद्ध वहाँ पर हो रहा है लेकिन हमारी जेबों पर क्यों आप लोग बाहर डाल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सरकार से, चाहे युद्ध हो या कुछ भी हो, हमारा जब तक युद्ध हो रहा है जब तक किराया बढ़ा दो, उसके बाद जब हो जाए तो नॉर्मल गैस पे नॉर्मल पैसे कर दो, तो हमारा किराया नॉर्मल कर दो। अभी तो हमारे को एसी चलाना पड़ रहा है गाड़ी में, हमारे को हम नॉर्मल चल रहे हैं तो सवारी बैठती नहीं है और एसी मांगती है। अब 6 रुपये 7 रुपये में किलोमीटर में कहाँ से गाड़ी में एसी चला देंगे, हमारे कुछ पैसा नहीं बचता। बताओ हम कैसे गाड़ी चलाएँ, क्या करेंगे दिन भर। किस तरह से सवारी बैठते के साथ ही कहती है भैया एसी चलाओ। ओला उबर का वहाँ से फ़ोन आता है, कहते हैं वो मैसेज डालते कि आप गाड़ी ठंडी रखो, कस्टमर के लिए आराम से पहुँचो, गाड़ी सफ़ा रखो, अच्छी रखो। तो कहाँ से रखें आप अच्छी सफ़ा, इसलिए रखेंगे कि जो हमारे को पैसे जेब में है वो भी चले जाएँ। नहीं तो अभी अगर ओला उबर की बात करें, अभी कुछ दिनों के लिए आप लोगों ने एक मुहिम चलाई थी कि अगर एसी अगर कस्टमर चलवाता है तो आप उससे 10 किलोमीटर का 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे, तो वो आपकी मुहिम कामयाब नहीं हुई है? नहीं, हमने किसी सवारी से मांगा ही नहीं, और जो लोगों ने हमारे भाई बंधु ने मांगा है जी। वो सवारी से मांगे हैं तो वो सवारी लड़ने को तैयार है कि हमारा जो ओला दिखा रहा है हम उसको वही पैसे देंगे, हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। क्या कॉस्ट अभी आपकी पड़ रही है? जैसे कि आज ये CNG 72 रुपीज़ चला गया है, क्या कॉस्ट आपकी पड़ रही है पर किलोमीटर में अभी, और क्या कॉस्ट आपको ओला उबर से मिल रहा है? हमारे को ओला उबर से भी मिल रहा है तो हमारे को 10 रुपये 8 रुपये पैसा पड़ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। 8 रुपये किलोमीटर में पैसे दे रहे हैं और 30% कमीशन काट रहे हैं। जब ओला को पैसा कम करना है तो अपनी कमीशन कम करे, 10% रखे, कस्टमर से कम ले ले। यानी कि कुल मिला के ओला हो, उबर हो, चाहे ऐप बेस्ड कंपनियां स्विगी हो, जोमेटो हो, सबका एक सा ही हाल है। उन लोगों को सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है, इन गरीब लोगों का उनको कोई ख्याल नहीं है। अभी जैसे प्रतिदिन CNG बढ़ती चली जा रही है लेकिन रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ है। आइए हम बात करते हैं और चालक साथी, कैसा महसूस हुआ आज? मेरे को तो मालूम नहीं था, जब मैंने पंप पे भराने गया तब पता लगा कि आज महंगाई आ गई है। तो मतलब आप आग बबूला हो गए, नहीं हो गए? हाँ, वैसे तो महंगाई बढ़ ही रही है, लेकिन आपका किराया बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? किराया क्या ससुर, पहले 150 में काम चल जाता था, अब साला 250 रुपया लग जाता है। तो इसके लिए आप कुछ शिकायत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोई एक्शन लिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से या आपके एसोसिएशन की तरफ से, या अभी शांत बैठे आप लोग? ऐसा है, अब मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या करूँगा। मैं जैसे सब भरते हैं वैसे मैं भी भर लेता हूँ अपना, और क्या। चलिए हम और साथियों से बात कर। हाँ सर, आप कहाँ से हैं? साहब मैं कमला नगर रहता हूँ, कमला नगर दिल्ली। जी। और ओला और उबर में मैं गाड़ी चलाता हूँ। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो सर इतनी महंगाई है कि शाम तक अगर हम लोग पूरा कमा के कैलकुलेट करते हैं तो 100 रुपये से ऊपर हमें नहीं लगता कि हमारा बेनिफिट होता है। जी। अच्छा, ये जो अभी इस जो अभी धरना प्रदर्शन या एक बार चक्का जाम होने वाला है, इसके लिए क्या क्या तैयारी है आपकी? साहब देखिए, इसके तरफ से तो पूरी तैयारियाँ हैं हमारे ग्रुप की तरफ से, सारे ड्राइवर भाई जितने भी ओला ऑटो कैब के हैं चालक दल, क्योंकि अगर कुछ होगा नहीं साहब तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेट शायद कंपनी को बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी इसको लेकर? हम लोग की मुख्य मांगे बस यही है कि हमारा किलोमीटर के रेट से हिसाब से पैसा बढ़ा दिया जाए ताकि हम लोग को भी थोड़ा बेनिफिट हो। क्या आप अभी इस रेट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं जो अभी मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, कोई मतलब ही नहीं होता। सुबह से 1000 रुपये का काम किया हूँ, 800 रुपये का गैस डलवा दिया हूँ, 200 रुपये टोल दिया हूँ, बचा कुछ भी नहीं, एकदम लेवल है। यानी कि सुबह से गाड़ी चलाई है, भाई ने आपके सामने अभी बता रहे हैं
1000 रुपये का काम किया है, 800 रुपये की गैस भरा ली, 200 रुपये टोल दे दिया और वो 1000 रुपये बराबर हो गया। अब घर जाने के लिए उनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा है। घर में बच्चे इंतज़ार करते हैं कि पापा आएंगे, 1 दर्जन केले लाएंगे, मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे। लेकिन जब घर में ये ड्राइवर जब घर में घुसते हैं तो एक चोर की भांति घर में घुसते हैं ताकि बच्चे ना देख लें कि पापा आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की भी एक उम्मीदें होती है कि पापा आएंगे तो कुछ खाने के लिए लाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब ड्राइवर घर में घुसता है एक चोरों की भांति घुसता है ताकि बच्चे देखें ना कि अभी अभी पापा आए हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है एक माँ बाप के लिए कि जब पूरे दिन घर में रास्तों पे कमा के घर में इंसान घुसता है तो बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कर पाता है, ना बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ी चॉकलेट या बिस्किट ले जा पाता है। आइए हम और चालक साथियों से बात करेंगे। तमाम यहाँ पर ऑटो टैक्सी चालक मौजूद हैं, सभी की समस्या है, सभी से बात करेंगे। सर आप कहाँ से हैं? मैं शाहदरा से। सर ये जो दिन ब दिन ये जो सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इनको लेकर आपके जेबों पर कितना असर पड़ रहा है या कितनी प्रॉब्लम्स आपको? सर ये जितने ट्रैफिक ये जो अपना ड्राइवर्स भाई हैं, जी 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 जेब तो जिनकी जेब पे तो सबके पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो वन वे चल रही है कि बस सीएनजी का रेट बढ़ाते जाओ, और जो मीडिएटर जो ओला उबर कैब्स ये पार्टनर हैं, ये लोग क्या हैं कि अच्छा कमीशन हमसे वसूल लेते हैं और गवर्नमेंट को अच्छा पैसा दे देते हैं। इसलिए इन लोगों की अपनी साठगांठ चलती रहती है। ठीक है, नीचे ग्राउंड लेवल के पर्सन्स के बारे में कोई नहीं सोचता। सबको ये चाहिए कि अपना कमीशन इकट्ठा करो और अपना हाई फाई बनते चले जाओ। जितने भी लोग आज के टाइम में ड्राइवर हैं, मैंने इनका ग्राउंड लेवल देखा है और ख़ुद भी वर्क भी कर रहा हूँ। इनका स्टैंडर्ड इस तरीके की महंगाई में पूरी ज़िंदगी में अगर इनकी आर्थिक स्थिति बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना कि इनकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। भाई साहब, हर चौराहे पे चले जाओ, एक ट्रैफिक लाइट के पास 4 लोग खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग कोई गुनाह करके आ गए हों। ठीक है, इस नज़रों से देखा जाता है। मेहनत भाई साहब रोड पे मेहनत ही करती रहेगी, और लोग जो कर रहे हैं ना कमीशन वाले खोर, वो ऊंचाई पे चढ़ते चले जाएंगे। ये है हमारे देश का। बात करें अभी 18 तारीख को एक चक्का जाम होने वाला है दिल्ली के अंदर। सभी यूनियनों ने एक आह्वान किया है कि ना तो रोड पर ऑटो चलेंगे, ना टैक्सी चलेगी, ना टेम्पो चलेंगे, ना ही ग्रामीण सेवा चलेगी। सभी लोग हड़ताल पर रहेंगे, चक्का जाम रहेगा। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो जी, जितने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स के लोग काम कर रहे हैं, हमारे ये भाई लोग, इनको टोटली ग्राउंड पे आना चाहिए, रोड पे आना चाहिए, धरना देना चाहिए। क्यों कि एक चीज़ बताओ, पूरे दिन काम करने के बाद भी अगर घर पे आप उतना पैसा ना ले जा सकें जिससे आप अपने बच्चों का पेट भर सकें, तो ऐसे काम से क्या फ़ायदा है? और एक चीज़ बताओ, हम काम कर किसके लिए रहे हैं? इस पब्लिक को सेवा दे रहे हैं, और उसी का कुछ कमीशन हमें मिलता है तो हम अपना घर चलाते हैं। हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, देश की सेवा कर रहे हैं ना। अगर देश हमारे साथ नहीं खड़ा होगा तो हम धरने पर तो उतरेंगे। तो यहाँ पर जितना भी चालकों से बात कर रहे हैं, उन लोगों का सब एक ही मत है कि 18 तारीख को जो ये चक्का जाम का आह्वान किया गया, इसमें सब लोग एक साथ मिलकर ये लोग साथ देंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आइए और सभी चालकों से बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी चालक मौजूद हैं और यहाँ पर सभी लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। सर आप जो ये आज जो फिर से 2.5 रुपये सीएनजी बढ़ गई है, हाँ जी, कितना आपकी जेब पर असर पड़ा है? कितना आपको परेशानियाँ बढ़ गई हैं इससे? जी ऐसे पहले डलवाते थे, अब उससे 1.5 गुना ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए आप लोग कोई कदम उठा रहे हैं? सरकारों को आपने कुछ बताया कि भाई हम लोगों को क्यों आप गला दबाते जा रहे हैं? ये अपने बाहर के खर्चे पूरे कर रहे हैं, जो बाहर मोदी ने खर्चे किए हैं ना, ये वही जनता से निकालने की बात कर, भाव बढ़ाए जा रहे हैं हर चीज़ पे। नहीं तो अगर सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों का किराया भी बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा, पुराने रेट पे चल रहा है। तो फिर कैसे आप लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं? कैसे इतनी महंगे सीएनजी भरा पा रहे हैं? बस क्या करें, काम तो करना ही है, काम तो करना ही है ना, काम तो। यानी कि चालकों का कहना है कि आपकी मर्जी है या नहीं है, आपको गैस तो भराना ही पड़ेगा, काम तो फिर भी करना पड़ेगा, बच्चों का पेट तो पालना ही आखिर पेट का सवाल है। आइए हम और चालक साथियों से बात करते हैं। आ जाइए। हाँ सर, आप कहाँ से हैं? हाँ जी, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं मुंडका में रहता हूँ। अच्छा, जैसे ही आज आपने सुबह सुबह देखा है कि फिर से आज 2.5 रुपये सीएनजी बढ़ गई है। जी ये तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कैसा आपको लगा, कैसे आपको फील हुआ? फील तो मेरे ये हो रहा है ना कि हमें तो लग रहा है कि पता नहीं कि अगर सारा दिन हम घर से अगर बच्चे अगर इंतज़ार करते हैं हमारे जो है कि पापा या कोई भी अगर हमारे काम पे गए हैं तो ले आएंगे 100-200 रुपये ले आएंगे, हमारे घर खर्चा चलेगा। लेकिन 100-200 रुपये भी मुश्किल है हमारे बनाना।
अब बताइए कि सारा दिन हमारी ऑटो है, हम रोड में चलते हैं, हमारे सब जगह तो सवारी है नहीं। हमें अगर 50 रुपये अगर सवारी अगर कहीं ले करके जाते हैं तो हमें वहाँ सवारी नहीं मिलता, तो 50 रुपये 100 रुपये की मुझे गैस फूकनी पड़ती है, क्योंकि हमें सवारी के चक्कर में तो घूमना पड़ेगा ना, है कि नहीं जी। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार कह रहे हैं कि हमें जो है कि यूक्रेन की लड़ाई हो रहा है, रूस की लड़ाई हो रही है, इसमें मुझे महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो हमारे कहने कि जब अपने घर नहीं देख रहे हो तब दूसरे को देखोगे तो अपने घर कैसे चलाओगे। सरकार जब हम जो घर का, हम किसान आदमी हैं, अगर किसान के अगर आप प्रेफरेंस नहीं दोगे, किसानी अगर किसी नहीं करेगा तो हमारे सरकार क्या खाएगा, हमारे किसान क्या खाएगा, हम क्या खाएंगे, हमारे जो है कि हमारे भारत के जितने भी वासी हैं सो क्या खाएंगे, है कि नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमें जो है ये सुविधा हमारे सरकार को देखनी चाहिए कि भाई हमें भी तो रोजी रोटी है, हैं? अगर हम बिहार से आए हुए हैं 2200 किलोमीटर से, हम 2 पैसे कमाने के लिए, हमारे बच्चे हैं, अब सरकार कहते हैं कि सारे बच्चों के अभी आजकल कोई अनशिक्षित नहीं रहेगा, सारे शिक्षित रहेगा, पढ़ाने लिखाने में। अब हमारे जी स्कूल में जो हम बच्चे को खर्चा में कब करेंगे, है कि नहीं। अब खर्चा में कब करेंगे कि घर के रोटी में कब करेंगे, कि अपने जो है कि अपने कम से कम एक कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, हैं। तो ये सब ले करके हमें सरकार को सोचनी चाहिए कि हम लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम जो है कि 30-35 साल से यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। एक रिक्शा छोड़ करके मैं रिक्शा चलाते चलाते मैं थक गया हूँ। मैं इसके अलावा कुछ नहीं, किराए पे रह रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक जो है कि किराए पर रह करके जो है कि आज जो है कि 5000, 8000, 10,000 हम किराया दे रहे हैं, है कि नहीं। तो हम यहाँ जो है कि हम सारा दिन गाड़ी चला के इधर गैस डलवा देंगे, घर के रोटी के लिए लेके जाएंगे कि मालिक के 30 दिन से उंगली गिनते किराया आ जा रहा है। अगर मालिक को अगर हम मानते ये महीने में अगर नहीं किराया दे रहे हैं, दूसरे महीने में नहीं दे रहे हैं, तीसरे महीने में हमारे सामान रोड पे फेंक देगा। सरकार को ये सोचनी चाहिए कि जब हमारे रोड पे सामान फेंक देंगे तो फिर हम सरकार के पास जा कर के रो के हम करेंगे क्या। इससे पहले हम रो रहे हैं कि हमको सरकार हमारी बात को सुने। चलिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार को ताकि आपको कुछ राहत मिल सके। हम तो यही सरकार से, तो मेरी यही निवेदन है कि हमारे जो है कि हम गरीब आदमी, हम लोग जो है कि हमारे ऊपर ध्यान दे, हमारे गैस की कुछ कमी करे, है कि नहीं, कुछ हमारे जो है कि रेट बढ़ाएं ताकि हमारे भी दाल रोटी चले और सरकार भी अपने जो है कि चलाए। चलिए, हम ये मैसेज सरकारों तक भी पहुंचाएंगे ताकि सरकार आपकी बात सुने, या तो थोड़ा किराया बढ़ाए या फिर CNG के रेट कम करे ताकि आप लोग भी ठीक से सर्वाइव कर पाएँ।